नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श। वर्ल्ड कप हमारा है क्योंकि भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होने जा रहा है। जी हां, 24 घंटे से कम का वक्त बचा हुआ है जब भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। 19 नवंबर ये तारीख नोट कर लीजिए। 24 घंटे से कम का वक्त बचा है और अभी तक भारत इस पूरे वर्ल्ड कप में अपराजित योद्धा रहा है। टीम कोई सी भी सही, खिलाड़ी कोई सा भी सही, दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज भारतीय टीम के पास है, लेकिन बड़े बड़े गेंदबाज जिन्हें भारतीय बल्लेबाजों ने धूल चटाई, तो वहीं दूसरी तरफ गेंदबाजों ने तो एक एक खिलाड़ी का डंडा उखाड़ दिया। इसके लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। जब फाइनल का मुकाबला है, भारत की सरजमी पर होने जा रहा है, मेजबान भारत हो तो तैयारी भी खास हो, और इसे ही देखते हुए सभी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद का 1,32,000 दर्शक जब एक साथ यह मुकाबला देखेंगे तो जाहिर सी बात है गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। इस महामुकाबले को लेकर तैयारियां क्या है? इस महामुकाबले के दौरान हमें लेजर शो देखने को मिलेगा, साथ ही इसके अलावा ड्रोन शो देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात, आसमान में एयरक्राफ्ट, वायुसेना के विमान, सूर्य किरण, वो भी अपना शो, अपने करतब दिखाएंगे। तो मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी जुड़ गए। एक एक कर मैं सभी से आपका परिचय कराता हूं। मेरे साथ देखिए जरा ये स्क्रीन, अलग अलग जगहों से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। एक तरफ लक्ष्य सीधा न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्पोर्ट्स पर अच्छी खासी पकड़, आप इनसे सवाल कीजिए, हर सवाल का जवाब इनके पास रहता है, और प्रेडिक्शन भी लक्ष्य अमूमन लाजवाब करते हैं। इसके अलावा भोपाल से मेरी सहयोगी नीलम जुड़ी हुई है, गौरव जुड़े हुए हैं और अतुल भी सीधा जुड़े हुए हैं। वहीं साथी अमरोहा से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं लक्ष्य आपके पास आना चाहूंगा। ओवैस हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमरोहा से, उनके पास मैं चलूं। लेकिन लक्ष्य, कल का मुकाबला बेहद खास, तैयारियां पूरी, लेकिन इस मुकाबले को देखते हुए मैं ये समझना चाहूंगा आपसे, पूरे देश की धड़कनें पड़ी हुई है। एक वक्त ऐसा था जब भारतीय टीम के पास कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। उसके बाद हमने देखा कि कोई हम आईसीसी की कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाए। उसके पीछे का बड़ा कारण यह निकलकर सामने आया कि हम फाइनल, सेमीफाइनल तक तो पहुंचते हैं, लेकिन उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। इस भारतीय टीम को आप कैसे देखते हैं? इस रोहित शर्मा की कप्तानी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, रोहित शर्मा को जब कप्तान बनाया गया था तो सभी ने यह कहा था कि धोनी जैसा ही है, बिल्कुल काम रहते हैं, खिलाड़ियों को सपोर्ट लेके चलते हैं। और 2019 वर्ल्ड कप जब विराट कोहली की कैप्टनसी में हारी थी टीम इंडिया सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो उसके बाद रोहित शर्मा को कप्तानी दे दी गई थी। उसके बाद से लगातार ये कहा गया था कि हाँ ये जिताएंगे, ये जिताएंगे, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में हार मिली, बहुत खराब हार मिली। लेकिन एशिया कप इसके बाद जीते और अब T20 वर्ल्ड कप के फेलियर के बाद वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुके हैं और 5 बार की चैंपियन को हराना है। लेकिन अभी 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराना है, हालांकि 2 बार के हम भी है। रोहित शर्मा की तारीफ करनी होगी। रोहित शर्मा ने, कहते हैं ना, इस टूर्नामेंट में कप्तानी अच्छी करी है। बल्लेबाजी की तो बात ही मत कीजिए। वो कहते हैं ना कि रोहित शर्मा के बल्ले से भले ही शतक ज्यादा नहीं आए हो, लेकिन उनकी वो 40-50 रन की पारियां इतनी कारगर साबित हुई है कि उनके आगे शायद कई शतक फेल भी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा एज ए बैट्समैन, रोहित शर्मा एज ए कप्तान परफेक्ट पिक्चर है। और बस मुझे ज्यादा इंतजार हम लोगों को करना नहीं है। सिर्फ रविवार का दिन, कल रात को शायद हम सभी जश्न मनाते हुए आपको दिख ही जाएंगे। उम्मीद यही है। और क्योंकि यह सवाल भी बेहद जरूरी बन जाता है, जब हार्दिक पांड्या चोटिल हुए उसके बाद टीम कॉम्बिनेशन को लेकर सवाल खड़े हुए, लेकिन कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा ने ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन उतार दिया कि जिसका तोड़ किसी के पास नजर ही नहीं आया। भाई, आपके पास 5 प्रमुख बल्लेबाज 6-7 बल्लेबाज नजर आते हैं, इसके अलावा 5 मुख्य गेंदबाज के साथ आप खेलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी न बल्लेबाजी में न गेंदबाजी में कोई दूसरी टीम आसपास खड़ी भी नहीं होती है। ओवैस, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आपके पास अमरोहा के लाल और ये कहें कि भारत की शान, सबसे बड़े सुपरस्टार, उनका परिवार मौजूद है। सवाल यह है कि शमी के पिता तौफीक अली भी, वो भी शानदार गेंदबाज थे, वो भी भारतीय टीम के लिए खेलना चाहते थे, लेकिन सपना पूरा नहीं हो पाया। लेकिन बेटे ने आज कर दिखाया। कितना कर परिवार महसूस करा?
जिस तरह से मोहम्मद शमी हैं, तो शमी के पिता भी लगातार क्रिकेट के शौकीन थे और वो जिन लोगों के साथ यहाँ पर खेलते थे, आज हम लोग उनसे भी मिले, उनसे भी बातचीत हुई और जो सपना वो पूरा नहीं कर सके थे उसको मोहम्मद शमी ने पूरा कर दिया है। क्योंकि शमी एक आज ऐसा नाम है जो हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी जो पहचान है उसका मोहताज नहीं है। और शमी का परिवार हमारे साथ मौजूद है, सीधी इनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह लगातार मोहम्मद शमी ने अपना नाम बड़ा किया, उनके फादर नहीं कर पाए लेकिन क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन थे, आप उनके परिवार का एक हिस्सा है, किस तरह से आप देखते हैं? वो भी बहुत तेज गेंदबाज थे और इतनी तेज गेंदबाज थी, मैं भी खेला उनके साथ में, बड़े बड़े अच्छे बैट्समैन उनके सामने नहीं रुक पाते थे। उसी पैटर्न में शमी चल रहे हैं और शमी के सामने तो यहाँ कोई खेल ही नहीं पाता था, विकेट कीपिंग वगैरह भी नहीं होती थी यहाँ गांव में किसी भी उनके सामने, इतनी तेज गेंद आती थी उनकी। शमी गेंदबाजी करते हैं, तो कल जो अहमदाबाद की जो पिच है वो हार्ड पिच बताई जा रही है, तो क्या माना जाए कि उस पिच पर शमी को मशक्कत करनी पड़ेगी और कितनी उम्मीदें शमी से? ये पिच भी तो सेमीफाइनल वाली बैटिंग पिच थी, इस पे शमी ने कमाल दिखाया, तो इंशाल्लाह इस पे भी कमाल दिखाएंगे, कम से कम इस पे भी 8 विकेट लेंगे। मतलब विकेटों की जो उम्मीद है वो 7 से 8 अब बढ़ती जा रही है, शमी बढ़ती जा रही है। जिस तरह से शमी अहमद की फॉर्म चल रही है, इंशाल्लाह वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ के जो युवा हैं वो आपके पास आते एक बहुत छोटा सा सवाल भी लीजिएगा, जब फाइनल के लिए पसीना बहा रहे मोहम्मद शमी अहमदाबाद के स्टेडियम में, तभी खबर आई कि अब योगी सरकार अमरोहा में स्टेडियम बनाने जा रही है, कितने खुश हैं जब युवा टैलेंट को मौका मिलता नजर आएगा? जल्दी से पूछिएगा प्लीज। जो यहाँ पर स्टेडियम बनने वाला है, योगी सरकार के द्वारा जो सौगात दी गई है मोहम्मद शमी के नाम से होगा, क्योंकि जिस तरह से शमी ने प्रदर्शन किया लगातार, उसके लिए योगी सरकार का तोहफा बड़ा तोहफा है। और यहाँ के युवाओं को किस तरह से उससे प्रेरणा मिलेगी? जब से यहाँ से युवाओं ने सुना है काफी खुश हैं, क्योंकि मोहम्मद शमी के अहमद के नाम से स्टेडियम बन रहा है और ये योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा। अच्छा, एक सवाल मेरा है शमी के भाई से कि पूरा गांव जब शमी खराब प्रदर्शन करते हैं और उनकी ट्रोलिंग होती है, तो वो और उनका परिवार कैसे सबसे बाहर निकलता है? क्योंकि अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ ही मैच हुआ था, कैच छूट गया था, तो हाथ ही हाथ ट्रोल होने लग गए थे, मुसलमान हो, पाकिस्तान चले जाओ। इस चीज से परिवार और शमी कैसे बाहर निकलते हैं? जिस तरह से लगातार आप देखते होंगे, जब बीच में कोई बेकार प्रदर्शन रहा था, खराब प्रदर्शन के बाद जब शमी से कैच छूट गया था तो तमाम प्रतिक्रिया आनी शुरू होती थी, मुसलमान हो, पाकिस्तान चले जाओ। किस तरह से आप लोग फिर शमी से बातचीत करते हैं, उसको सहारा देते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, क्या माना जाए? ये तो खिलाड़ियों के साथ होता रहता है, कैच वगैरह कोई जानबूझ के नहीं छूटता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खराब प्रदर्शन तो एक बार ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ओवैस हमारे साथ जुड़ने के लिए। शमी के परिवार के पास आप मौजूद, आपने बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन लक्ष्य, जो सवाल आपने ओवैस से किया उसका जवाब तो ये भी है ना कि ये खिलाड़ी अपने आप से ही जवाब दे देते हैं, अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं। देखिए ना, अर्शदीप सिंह को जब मौका मिला था, उनसे कैच छोड़ा, तब भी इस तरीके के सवाल खड़े हुए, उसके बाद अगले मैच में वो जवाब दे दिया। तो इन खिलाड़ियों के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब ये अपनी परफॉर्मेंस से बखूबी दे देते हैं। जबलपुर से दुर्गेश भी जुड़ गए। लक्ष्य, में आपके पास आऊं लेकिन छोटे छोटे सवाल मैं ले लेता हूं। अतुल, जरा बताइए किस तरीके का जोश देखने को मिल रहा है? हाउ इज द जोश फॉर द फाइनल मैच? देखिए, बिल्कुल जब क्रिकेट की बात आती है तो जुनून अलग ही दिखता है और भारत में जिस तरीके से दीवानगी है क्रिकेट को लेके, ये किसी से छुपी नहीं है। और बात जब विश्व कप की होती है तो ऐसे में और भी बढ़ जाती है। कुछ खिलाड़ी भी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। क्या लगता है कि कल क्या होने जा रहा है? कल अच्छा मैच होगा, भारत जीते। इसकी फाइट ऑस्ट्रेलिया में हमारे लिए कौन ज्यादा चुनौती लगता है? मिचेल स्टार्क शुरू में रोहित शर्मा के सामने और बाद में एडम चैम्बर को। ठीक है, कुछ कवि भी है हमारे साथ, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। मैम, कल के दिन के लिए क्या कहना चाहेंगी आप? अभी तक भारत ने जितने मैच खेले, पहले तो उन सबके लिए मैं उनको शुभकामनाएं दूंगी कि बहुत अच्छे से हम खेले और इसी तरह हम कल भी खेलेंगे। कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपने भाइयों को शुभकामनाएं भेज रही हूँ। जीत का तिलक तुम्हारे भाल पर सजा रहे, पुरुषार्थ बाजुओं में जोश जान में भरा रहे, नाज तुम पर हिंद के सितारों हमको हो रहा, मैच दर मैच तुम तिरंगा जो लहरा रहे, तुम तिरंगा जो लहरा रहे। बहुत बढ़िया सर। अभी शमी जो हमारे स्टार इस समय खिलाड़ी चल रहे हैं, उनकी माताजी भी हमारे साथ थी, हमारे साथ जुड़ी, न्यूज स्टेट से जुड़ी हुई थी। उनका यही कहना है कि मेरा आशीर्वाद जो है शमी और क्रिकेट टीम के साथ है। तो माँ का आशीर्वाद जब रहता है तो कहीं ना कहीं सारे काम आसान हो जाते हैं, आपको लगता है?
तो दुनिया की सारी माएँ जो हैं हिंदुस्तान के जितने खिलाड़ी हैं उन सबको आशीर्वाद दे रही हैं और कल भी वही होने वाला है कि शमी बुमराह विराट का जादू अब की बार, शमी बुमराह विराट का जादू अब की बार, विश्व कप ले आएगा भारत फिर से एक बार। बहुत बढ़िया, विश्व कप लाएगा। देखिए, लेकिन कल का दिन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जब जिक्र होता है तो ऑस्ट्रेलिया के सामने हमारे साथ चुनौती भी होती है। हालांकि देखिए 2 बार वर्ल्ड कप हम भी ले आए हैं और 5 बार ऑस्ट्रेलिया भी लाए हैं, यानी बात ये नहीं कह सकते कि हम उनसे पीछे कहीं हैं। हालांकि ठीक है, तीसरी बार हो सकता है हमारा वर्ल्ड कप होने जा रहा है। क्या लगता है कि कल इंडिया के लिए किस तरीके की बैटिंग लाइन और जिस तरीके से फील्डिंग चल रही है उसको किस तरीके से और भी लेके जाना चाहिए? जिस तरीके से रोहित शर्मा टीम को स्टार्ट दे रहे हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में एक स्टार्ट लेके जा रहे हैं और लगातार आक्रामक बल्लेबाजी जिस तरह की कर रहे हैं तो निश्चित ही वो आने वाले जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं उनके लिए वो बहुत ही फायदेमंद है और आने वाले बैट्समैनों के लिए बहुत ईजी हो जाता है कि हमको एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर होना है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? देखिए, क्रिकेट का खुमार है और हर भारतीय की रगों में ये क्रिकेट बसता है। और अतुल, जब आपने वहां बात की तो शायराना अंदाज में जो जवाब मिला वो ये दिखा रहा है कि हर तरफ कितना उत्साह है। नीलम, बताइए, राजधानी भोपाल में किस तरीके की स्थिति है? फाइनल को लेकर कितना तैयार भोपाल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए फाइनल्स की हम बात करें तो सभी को इस बात का इंतजार था, खास तौर पे जब एशिया कप जीती टीम इंडिया तो जो परफॉर्मेंस रहा तो सबको लगा कि अब जब वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में उतरेगी तो जो वर्ल्ड कप है वो हमारा होगा और बखूबी टीम इंडिया जो है इस उम्मीद पर खरी उतरती हुई नजर आई। 10 मैच जीते और अब कल फाइनल्स में रहेगी। राजधानी के युवाओं से हम बात करेंगे कि उन्हें किस तरह की उम्मीदें हैं, किससे जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल की परफॉर्मेंस का। न्यूजीलैंड को हराया, अब ऑस्ट्रेलिया की बारी, किस किस प्लेयर्स पर नजर रहेगी? जी वैसे तो हमारी पूरी 11 प्लेयर्स पे नजर है पर खासकर हम चाहते हैं यदि हमारी पहली बैटिंग आए तो टॉप ऑर्डर हमारा जैसे हर मैच में कारगर साबित हुआ है हमारे इस वर्ल्ड कप की मुहिम में वो फिर से पुनः अपना काम करे और यदि फर्स्ट बॉलिंग आती है तो हम चाहते हैं हमारे पेसर्स और स्पिनर जिस हिसाब से अच्छा काम करते हुए हैं तो मिली जुली भगत से ही हम पूरा वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं और 11 में से 11 मैच जीतकर हम तीसरी बार अपना वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं। तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतेगी क्योंकि टीम इंडिया ने जो है परफॉर्मेंस भी ऐसा किया। हमने देखा था कि न्यूजीलैंड के साथ जब फाइनल्स खेल रही थी टीम इंडिया तो कहीं ना कहीं डर था कि कहीं जो नॉकआउट का मुकाबला हार ना जाए, पर बखूबी प्रेशर बनाया न्यूजीलैंड पे और सेमीफाइनल को हरा दिया। कल फाइनल्स है, सबसे ज्यादा किस पर निगाहें रहेंगी, किसका परफॉर्मेंस कल देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट? अभी तक तो लगभग सारे प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म करा है, लेकिन अब एक जो कमी रह रही है वो अभी कुछ मैचों से रोहित स्टार्ट ले रहे हैं, 100 नहीं बना पा रहे। पहले बैटिंग आएगी तो हम चाहते हैं शतक को सबको उम्मीद है। और जब भारतीय टीम का ये स्टार खिलाड़ी, भारतीय टीम के कप्तान जब स्टार्ट देते हैं तो पता नहीं रोहित शर्मा के साथ तो अब लक्ष्य ऐसा जुड़ गया है कि वो खेले, रन बनाए तो दोहरे शतक की उम्मीद होने लग जाती है कि भाई आज भी वो डबल सेंचुरी मार देंगे। हालांकि वो हर बार पॉसिबल नहीं होता है। दुर्गेश के पास एक बार चलते हैं जल्दी से। दुर्गेश, बच्चे आपके साथ हैं, युवा क्रिकेटर, काफी सभी खिलाड़ी से प्रभावित होते हैं, इन्होंने पटाखे बचा कर रखे होंगे दिवाली के कुछ फाइनल के लिए? बिल्कुल आदर्श, देखिए हम दीपावली मना चुके हैं लेकिन पटाखे भी बचे हैं लोगों घर में क्योंकि हमें दूसरी दिवाली मनाना है कल, जब शाम के वक्त क्लियर हो जाएगा कि भारत एक बार फिर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएगा। और ये विश्वास तमाम उन इंडियंस में है, हिंदुस्तानियों में है, खिलाड़ियों में है और मेरे साथ वो खिलाड़ी हैं जो भविष्य के कोई भारतीय टीम में शामिल जरूर होगा। तो हम चेयर एक बार करना चाहेंगे, क्या बोलेंगे? तो बिल्कुल आदर्श, देखिए हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और मैं सीधे बच्चों के साथ यहाँ पर बातचीत करूंगा कि वो किस तरीके से यहाँ पर करते हैं, बातचीत करते हैं और कैसे यहाँ पर तैयारियां उनकी हो रही हैं यहाँ पर किस तरीके से। जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसे आज आप लोग तैयारी कर रहे हो यहाँ? आज हम लोग का मैच चल रहा है यहाँ पे गोल बाजार क्रिकेट अकेडमी के साथ, हम नर्मदा क्लब अकेडमी है। आज हमारा मैच चल रहा है, हम कल के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। कल इंडिया का मैच है, कल इंडिया जीते, इंडिया में वापस एक और वर्ल्ड कप है, भाई यही कामना है इंडिया की। क्या कहना, कितनी तैयारी करी कल के लिए? तो पूरी तैयारी है हम लोग की, एक्साइटमेंट तो और है अंदर ही अंदर। कल कौन रन बना सकता है? रोहित, विराट कोहली, KL राहुल, श्रेयस अय्यर, तभी मारेंगे, मारते हैं। हमारे साथ गर्ल्स भी हैं, क्या तैयारी कल के लिए?
तब पटाखे फोड़ेंगे, इंडिया जीतेगी तो पटाखे फोड़ेंगे, फिर से एक बार दिवाली मनाएंगे। कल सबसे ज्यादा कौन विकेट ले सकता है, रन कौन बना सकता है? शमी बुमराह लेगा। शमी बुमराह तो देखिए, शमी नहीं, बुमराह ये मुझे बड़ा सुन के बहुत अच्छा लगता है कि अब आप बात करिएगा किसी से भी तो वो किसी एक खिलाड़ी का नाम नहीं लेते कि भाई अब विराट कोहली फॉर्म में है, वो रन बनाएंगे या फिर रोहित रन बनाएंगे। अब टीम कॉम्बिनेशन की बात होती है और यही भारतीय टीम है ना जो कभी नंबर 4 के लिए जद्दोजहद कर रही थी, विराट आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, रोहित के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, केएल राहुल चोटिल हुए वापस आए तो रन नहीं निकले, लेकिन उसके बाद ऐसी टीम ये आग बरसती हुई नजर आ रही है कि दुनिया की कोई भी टीम सही, ये टीम कॉम्बिनेशन इतना डेडली हो गया है कि हर किसी को जवाब देने के लिए माहिर नजर आते हैं। गौरव, आप इंदौर में मौजूद है, बताइए जरा इंदौर कितना तैयार है कल के फाइनल मुकाबले को लेकर? जब सूर्य किरण विमान की आवाज हमें सुनाई देगी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जब आतिशबाजी वहां होगी तो गूंज तो इंदौर में भी सुनाई देगी। गूंज ये पूरी देश में सुनाई देगी क्योंकि कल के मैच के लिए देश भर में एक्साइटमेंट है। तो हम इस वक्त इंदौर में हैं, जहां इंदौर में भी इसका खुमार देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले अभी इस चर्चा को हम एक कविता से शुरू करेंगे। कवि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। और एकाग्र शर्मा नाम है इनका, युवा कवि हैं। कल फाइनल मैच होने जा रहा है, क्या कहना चाहिए कल के मैच के लिए आपकी लाइन में? बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ, आप सब आनंद लीजिए इसका कि फाइनल में आया भारत, जय हो हिंदुस्तान की। फाइनल में आया भारत, जय हो हिंदुस्तान की। दुनिया देखेगी अब ताकत, जय हो हिंदुस्तान की। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर रह जाएं हक्के बक्के, जब ओपनिंग में मारेगा रोहित छक्के। बात है अब सम्मान की, जय हो हिंदुस्तान की। आगे सुनिए क्या होगा कल। अहमदाबाद के स्टेडियम में मच जाएगा हल्ला, अहमदाबाद के स्टेडियम में मच जाएगा हल्ला। जब 51वां शतक उगलेगा विराट का बल्ला, पारी होगी कीर्तिमान की, जय हो हिंदुस्तान की। आगे क्या होने वाला है कि माना वार्नर मैक्सवेल होंगे बड़े मशहूर। जानते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले बड़े अच्छे हैं, अच्छा खेलते हैं, धुरंधर लोग हैं। पर हम क्या हैं कि माना वार्नर मैक्सवेल होंगे बड़े मशहूर, पर इनके घमंड को तोड़ेगा शमी जरूर। लगा देगा बाजी जान की, जय हो हिंदुस्तान की। बहुत बढ़िया, बहुत यही तो खूबसूरती है, यही तो खूबसूरती है कि जब हम तमाम बातें करते हैं, आंकड़ों पर नजर डालते हैं और भारत की जीत के सर ये ताज सजे, उसको अगर कविताओं के जरिए से बता दिया जाए तो ये कविता तो कहना है ना, और ये तो हर चीज की शोभा बढ़ा देती है। वर्ल्ड कप हमारा है तो इसकी बात भी जब होती है तो ये कविताएं, ये शायरियां बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अब मैं लक्ष्य आपके पास आना चाहूंगा, कुछ छोटे छोटे सवाल रहेंगे, जल्दी से इसके जवाब कंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला, कल भारतीय टीम का मुकाबला होने जा रहा है, मौसम फिलहाल किस तरीके का अहमदाबाद में आपकी जानकारी में है? क्या ये पिच कैसा खेलने वाली है बल्लेबाजों के लिए और स्पिनर्स के, क्या यहां पर मदद मिल सकती है? सबसे पहले तो गुड न्यूज ये है कि बारिश की कोई प्रेडिक्शन नहीं है, 2 या 3% बारिश की प्रेडिक्शन की गई है। अगर आती भी है तो बूंदाबांदी होगी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैच पे कोई खलल पड़ेगा या वो कहते हैं ना कि खतरा है, ऐसा कुछ नहीं है, बारिश की कोई प्रेडिक्शन नहीं है। दूसरा सवाल आपका पिच का, तो देखिए पिच यहाँ की जनरली बल्लेबाजों के लिए मददगार होती है, खासकर जो दूसरी बार बल्लेबाजी करती है, क्योंकि अहमदाबाद का जो ये ग्राउंड है वो चेजिंग ग्राउंड माना जाता है। इसी वर्ल्ड कप का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, माफ कीजिएगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था। न्यूजीलैंड ने 282 रन बड़ी आसानी से चेज कर दिए थे। तो बैटिंग पिच रहेगी, स्पिनर्स को मदद मिलती है। अभी कहा यह जा रहा है कि अश्विन को भी शामिल किया जा सकता है। अभी कोच ने देखी है पिच, रोहित शर्मा ने नहीं देखी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद ही अश्विन को शामिल किया जाए, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ नहीं की जाए। अश्विन को शामिल करने की चर्चाएं हो रही हैं, तो उसके पीछे का लक्ष्य क्या बड़े वजह हो सकती है? एक तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई टीम स्टार्टिंग में रबाड़ा को, यानसेन को अच्छा खेलते नजर आई, लेकिन जब महाराज आए, शमसी आए तो फंसती हुई नजर आई। इससे पहले अश्विन के आंकड़े भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घातक है। हमने वो भी मुकाबले देखे हैं कि जब जब भारतीय टीम फंसती नजर आती थी, खासतौर पर स्टीव स्मिथ, वो हमेशा भारतीय गेंदबाजों को बहुत परेशान करते थे। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वो हमेशा अश्विन पर भरोसा जताते थे और फिर फटाक से विकेट मिल जाता था। अश्विन पर अगर चर्चाएं हो रही हैं तो इसके पीछे क्या बड़े कारण आप मानकर चल रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? और अगर अश्विन खेलेंगे तो बाहर कौन जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है, बाहर कौन जाएगा और अश्विन को क्यों शामिल
करनी चाहिए या क्यों करने की बात हो रही है, तो सबसे बड़ी जो चीज है ऑस्ट्रेलिया का उनके प्रति हवा, जो ऑस्ट्रेलिया में हवा बना हुआ है ना कि स्टीव स्मिथ के हाथ पैर कांप जाते हैं, वार्नर के हाथ पैर कांप जाते हैं जैसे ही अश्विन आते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आपने बात करी साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल की, तो वो पिच अलग थी। देखिए वहां पे ड्यू नहीं पड़ती है। अहमदाबाद में जनरली जो बाद में गेंदबाजी आती है तो ड्यू आती है, वहां पे स्पिनर्स को गेंदबाजी करना इतना आसान होगा नहीं। और टीम इंडिया की बाद में अगर गेंदबाजी आ जाती है तो दो देश गेंदबाजों के साथ कैसी गेंदबाजी करेगी। अगर इससे भी बुरा थोड़ा सा और सोच लें कि अगर एक गेंदबाज का दिन बुरा हो गया तो क्या सिर्फ एक गेंदबाज ही तेज गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करेगा, दूसरे से वहां से रन जाएंगे। अभी टीम कॉम्बिनेशन चल रही है, बाहर कौन होंगे, एक ही खिलाड़ी का नाम अभी हो सकता है कि सिराज हो, क्योंकि उनके पिछले 1-2 मैचेस अच्छे गए नहीं। शमी को आप बाहर कर नहीं सकते, 23 विकेट लेकर विकेट टैली में सबसे ऊपर है। बुमराह को आप किसी भी सिचुएशन में बाहर नहीं कर सकते। कुलदीप सिराज आपके तुरुप के हैं, तो बचे कौन, सिराज या मियां भाई। मुझे नहीं लगता कि शायद कोई टीम में फेरबदल किया जाएगा। और इस टीम ने नीदरलैंड के खिलाफ भी कोई फेरबदल नहीं किया था। वो तो वो कहते हैं ना कि एक औपचारिक मैच था, वहां पे भी नहीं किया था। तो मुझे अश्विन की एंट्री थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। 1,32,000 लोग होंगे स्टेडियम में, पूरा देश देखेगा। सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे, हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज भी होंगे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी दोनों ने साथ में देखा था। कितना प्रेशर ऐसे वक्त पर होता है, और कोई भी टीम इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए जब 24 घंटे कि सबको पता है कि ये सबसे बड़ा मुकाबला है, पूरी दुनिया की नजर है इस पर, तो टीम कैसे इस प्रेशर को हैंडल करती है, किस तरीके की स्ट्रेटेजी रहती है? देखिए सबसे पहले तो वो बाहर की बातें करना बंद कर देते हैं। बाहर कौन है, स्टैंड में कौन बैठा है, कोई भी खिलाड़ी नहीं दिखता है। ये चीज ध्यान चला जाता है, स्क्रीन पे दिखता है, लेकिन वो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला जो बटन होता है ना, वो उनका चलता रहता है कि ग्राउंड में अंदर आए तो स्विच ऑन, बाहर गए तो स्विच ऑफ। और जनरली देखिए दबाव टीम इंडिया के ऊपर रहेगा, इस चीज से आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि घरेलू दर्शकों के सामने खेल रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान उनसे उम्मीद करके बैठा है कि तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, तो दबाव तो टीम इंडिया के ऊपर ज्यादा रहेगा। ऑस्ट्रेलिया को देखिए आदत भी है, फाइनल कई बार खेल चुकी है, 5 बार तो जीत चुकी है। तो मुझे लगता है कि दबाव शायद अब जब से ये खिलाड़ी आईपीएल खेलने लगे हैं तो कई खिलाड़ी वैसे ही अब दबाव को सोखने में सक्षम हो चुके हैं। तो दबाव तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी खिलाड़ी के ऊपर होगा। हाँ, फाइनल का थोड़ा सा वैसा जरूर रहेगा कि हम फाइनल खेल रहे हैं, लेकिन कप्तान और कोच ने साफ कह दिया है कि हमारे लिए एक और मैच होगा, जैसे हम अब तक खेलते आए हैं उसी तरीके से इस मैच में भी खेलेंगे। नीलम, जरा जल्दी से बताइएगा कि भोपाल में तैयारियां किस तरीके की इस मैच को लेकर, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि मैच से पहले कई होटल्स में तैयारियां होती हैं, कुछ बड़ी बड़ी स्क्रीन्स भी लगाई जाती हैं, लोग आउटडोर भी मैच देखने के लिए दिखाई देते हैं, और ये तो आम हो गया है भारत की, जहां लोग मैच चल रहा है वहीं उतरे, सामने टीवी लगी हुई है, चाहे कोई होटल सही चाहे कुछ भी सही, खड़े होकर बाइक खड़ी है, ट्रैफिक जैम लगा है, मतलब नहीं, मैच देखने से मतलब है, और फाइनल का मुकाबला हो तो ऐसा क्यों ना। जी बिल्कुल, देखिए फाइनल के मुकाबले की अगर हम तैयारियों की बात करते हैं तो यहाँ आज से ही देखने को मिल रहा है, और लोगों ने जो है कल के लिए खुद को फ्री रखा है। और अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की तो देखिए अलग अलग जो क्रिकेट क्लब चलते हैं उन्होंने व्यवस्था की है ताकि दर्शक वहां पर आकर के आराम से मैच देख सके। इसके अलावा जो दूसरे कैफेज होते हैं वहां पर व्यवस्था की गई, और हम यहाँ के युवाओं से ही बात करेंगे कि उनकी कल की प्लानिंग क्या रहेगी। एक बड़ा मुकाबला वर्ल्ड कप का किस तरह से जो है देखेंगे, कल कितनी तैयारी, कितना एक्साइटमेंट बहुत है, तैयारी भी सबकी बहुत है, पूरे देश की उम्मीद सारे प्लेयर्स से लगी हुई है। हम सब यही चाहेंगे कि कल सारे प्लेयर्स अपना बेस्ट दें और वर्ल्ड कप लेके आए। बिल्कुल, सबको यही उम्मीद के साथ हर फैन से चाहता है कि भारतीय टीम 2011 के बाद एक बार फिर यह विश्व कप जीते। लक्ष्य, क्या मेहमानों की लिस्ट आई है, कौन कौन शामिल होने वाला, ये पता चल पाया अब तक, कौन वो दिग्गज हमें दिखाई देंगे? और मुझे तो जानकारी जो मिली है कि इसके लिए जो चार्टर्ड प्लेन है उसकी लंबी कतार लगने वाली है, 100 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन आने वाले हैं। मोदी वो तो है ही, अमित शाह जो वो भी आ सकते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है और डिप्टी पीएम है दोनों आने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा इस मैच से पहले एक खास इवेंट बीसीसीआई ने किया है कि अब तक के जितने भी वर्ल्ड कप के कप्तान रहे हैं सभी को बीसीसीआई एक वो कहते हैं एक नए तरीके का ब्लेजर देगा। इसमें सिर्फ इमरान खान का नाम नहीं है क्योंकि उनकी कुछ सिचुएशन अलग है, बाकी सारे कप्तानों को एक नए तरीके का ब्लेजर दिया जाएगा जिसमें महेंद्र सिंह धोनी भी होंगे, कपिल देव भी होंगे, स्टीव वो, रिकी पॉन्टिंग, सबको एक नए तरीके का ब्लेजर मिलेगा। तो ये एक खास इवेंट बीसीसीआई की साइड से है। तो आपने बात करी गेस्ट की, तो फिल्म सेलिब्रिटी मुकेश अंबानी का नाम भी कारोबारी के तौर पे इसमें आया है। बाकी तमाम जो एक्स क्रिकेटर है वो भी मैच देखने जरूर आएंगे। एक तस्वीर आपने देखी होगी लक्ष्य, 465 पर 2 और 60 पर ऑल आउट,
जी बिल्कुल। और देखिए अब तो ये होगा, और ये भविष्यवाणी करी किसने थी? मिचेल मार्श ने करी थी। जब आईपीएल वो खेल रहे थे तो दिल्ली कैपिटल का जो पोस्ट कार्ड चल रहा था तो उसकी तरफ से उन्होंने बात की थी, भविष्यवाणी करी थी, लेकिन क्या पता इसका उल्टा हो जाए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ऐसा होता हुआ भी नजर आया। भारतीय टीम ने करके दिखाया भाई, सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत हासिल की श्रीलंका के खिलाफ। गौरव और अतुल, मैं आपसे छोटे छोटे, क्योंकि आपके पास शायराना अंदाज में जवाब मिल रहे हैं। गौरव जल्दी से शायरी में क्या कहेंगे वहां पे आपके साथ जो कवि मौजूद है? शायरी में तो हमने सुना कि क्या 4 पंक्तियां सुनाई गई हैं, क्योंकि जो एकाग्र शर्मा है हमारे साथ, ये युवा कवि है। एकाग्र, आपने बहुत अच्छी लाइन बजाई, शॉर्ट में 2-3 लाइनें और कल के मैच के लिए। कल के मैच के लिए मैं बस यही कह सकता हूं कि लगातार हम जीत रहे हैं और दौर अभी भी जारी है। आप कल देखना, भारत का पल्ला भारी है। बिल्कुल। एक हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर भी है, उनकी एक टिप्पणी जरूर ले लेते हैं, क्योंकि कल के मैच को लेकर उनका एक शानदार एनालिसिस है। आप रणजी खेल चुके हैं, पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, अहमदाबाद में कल मैच होना है, किस तरीके से देखते हैं ये कप्तानी या एक बेहतर कोच, क्योंकि राहुल द्रविड़ इस समय कोच कर रहे हैं, इसके बाद ही शानदार प्रदर्शन हमें क्रिकेट का देखने को मिल रहा है। क्या लगता है आपको ओवरऑल कप्तानी भी, कोच भी, और साथ में कल का जो इसके आधार पर कल का जो मैच होना है वो किस तरीके से देखते हैं? ओवरऑल जिस तरह से अभी तक इंडिया खेल रही है, भारत ने जो प्रदर्शन किया है क्रिकेट के सभी डिवीजन में, चाहे हम बैटिंग को लें तो शुभमन गिल, ये हालत है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि 7वें नंबर 6ठे नंबर के बल्लेबाज की बैटिंग ही नहीं आ रही। सूर्या और वगैरह खेलने को अवसर नहीं मिल पा रहा है। गेंदबाज पे हम एक को ड्रॉप करते हैं, जब स्पेल उसका पूरा होता है और दूसरा गेंदबाज का स्पेल आता है तो दोबारा से उसका स्पेल तक नहीं आ रहा है। मतलब इतनी अच्छी क्लिक जो इंडिया टीम कर रही है, वर्ल्ड में शायद इस वक्त इससे बेहतर क्रिकेट के लिए कुछ नहीं हो सकता। और ये मुकाबला भी जो है दोनों ही ऐसी टीमों के बीच है जो क्रिकेट में अपने आप को साबित कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया भी जुझारू के लिए जानी जाती है, कमबैक के लिए जानी जाती है, फिर इंडिया भी उसी तरह से अभी इस तरह से लगातार कर रही है। जिसके इस वर्ल्ड कप को लेकर सवाल उठने लगे थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम लग रहा है कि सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगी, लीग मैचेस, लीग राउंड से ही बाहर हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये टीम जानी जाती है पलटवार के लिए। दुर्गेश, बच्चों से पूछिए सबसे ज्यादा रन कल कौन बना रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए बच्चों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम जहां पर थे वहां पर मैच इस समय चल रहा था और ये बच्चे आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर खेल रहे हैं और मैं उनसे बातचीत भी करूंगा। जी कल हम बातचीत कर जी, कल कौन सबसे ज्यादा रन बना? विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल। कौन बना सकता है? शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा। कौन बना? रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, सभी बनाएंगे। जैसे अभी देखिए कल के लिए तो मतलब समझिए कि टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर कितना घातक हो चुका है भारतीय टीम का, और अगर सभी रन बना देंगे तो इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि 500 रन भी खड़े हो जाएंगे। और ये तो ऑस्ट्रेलिया के लिए जो कह रहे थे मार्श, वो भारतीय टीम करके दिखा देगी, क्योंकि युवाओं को और इन नन्हे मुन्ने बच्चों को तो यही उम्मीद है। हालांकि वो खुद मुकाबला वहां पर खेल रहे हैं और उनके मैच के बाद कल फाइनल का मैच भी है, आज वो बच्चे जीते और कल फिर फाइनल भारत जीते, ये सबको उम्मीदें हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लगातार कवरेज जारी है क्योंकि वर्ल्ड कप हमारा है। छोटा सा ब्रेक देखते हैं और आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।